हाँ जी। तो मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की, एमपी हिस्ट्री की। तो इसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो बात कर रहे हैं आपकी, उसमें आपको जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति में किन पिता पुत्र को तोप के मुंह से लगाकर उड़ा दिया गया था। तो पिता पुत्र कौन है? ये है शंकर शाह, और इनके बेटे कौन है? रघुनाथ शाह। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है यहीं से कि इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो इन्होंने जबलपुर से किया था। ठीक है। फिर कौन थे ये? तो रानी दुर्गावती के वंशज थे। किसके वंशज ये हैं? रानी दुर्गावती के। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो रानी दुर्गावती गढ़मंडला, ठीक है, गोंडवाना, गढ़मंडला। ठीक है, तो ये गोंडवाना की रानी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहीं से अब देखो इंटरकनेक्ट करना है कि रानी दुर्गावती के पति कौन थे। तो इनके पति का नाम, हस्बैंड का नाम क्या था? दलपत शाह था। ठीक है। और इनके जो बेटे थे वो कौन थे? वीर नारायण थे। अब कितने सारे डायमेंशन हो गए? आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि रानी दुर्गावती किसके लिए युद्ध कर रही थी? वीर नारायण के लिए। या किसका संरक्षण, किसको संरक्षित कर रही थी? तो वीर नारायण को। इनके पति दलपत शाह थे। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका? तो गढ़मंडला या गोंडवाना की शासिका थी। और इनके विरुद्ध अकबर ने कौन सा अभियान? तो गोंडवाना अभियान जो है वो किया था। ठीक है। और अकबर की तरफ से इस गोंडवाना अभियान का नेतृत्व किसने किया? आशफ खान ने किया था। ठीक है। और ये अभियान है कब का? कब का है? कब का है? 62, 64? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, लाइव क्लास। कब किया था गोंडवाना अभियान? 1562 या 4? क्या है, 4 है 2 है? पक्का 4 है? आपको याद नहीं है? अच्छा ठीक है। तो गोंडवाना अभियान किया, आशफ खान ने किया था। अब फिर एक प्रश्न यहीं से क्या बना, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो बरेला। और बरेला ग्राम कहाँ है? नियर जबलपुर। तो जबलपुर के पास बरेला में इनकी समाधि थी। आप अगर देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन। इससे ही बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रियासत थी जहां पर लोग टैक्स जो है वो हाथियों से भर भर के देते थे। अबुल फजल ने इस बात का वर्णन किया है। अब अबुल फजल की बुक, तो यहाँ से आप इंडियन हिस्ट्री में भी जा सकते हो कि अबुल फजल की बुक अकबरनामा या आईने अकबरी। तो इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया कि गोंडवाना राज्य इतना समृद्ध था कि यहाँ के लोग जो है वो टैक्स किस पे देते थे? हाथी घोड़ों पे भर भर के ले जाते थे। तो किस रियासत की बात की जा रही है? गोंडवाना रियासत की बात की जा रही है। अब इस गोंडवाना वंश के संस्थापक कौन थे? अच्छा, यादव राव साहब जो थे, यादव राय साहब इसके संस्थापक थे। और महत्वपूर्ण शासक के रूप में संग्राम शाह थे। और संग्राम शाह ने कितने गढ़ों को जीता था? तो 52 गढ़ों को जीता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और संग्राम शाह की बुक, ठीक है, तो संग्राम शाह की जो बुक है वो क्या है? रस रत्न माला है। खत्म हो गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे कि पूरी गोंडवाना रियासत से जो मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यही क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो ये पूरी कहानी है जो आपके दिमाग में अगर अच्छे से रह गई तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चूंकि हम कहाँ थे,
1857 में हमने आपसे कहा कि महाकौशल से किसने किसने नेतृत्व किया, तो शंकर शाह रघुनाथ शाह। अब इसमें हमने आपको बताया था कि इन्हें तोप के मुंह से कब उड़ाया गया। अच्छा 57 है कि 8 है, ठीक है। तो 1857 को 18 सितंबर को इन्हें तोप के मुंह से उड़ा दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आई हैं और इन्हीं के आसपास क्वेश्चंस यूजुअली बन जाया करते हैं, इनको आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। पहले मैं आपको एक क्रोनोलॉजी फिर से रिवाइज करा रहा हूं, तो अच्छे से ध्यान रखिए। 1818 में जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था वो किसने किया था, अप्पाजी भोसले ने किया था। इसमें अरबी सैनिक जो थे इन्होंने इनका सहयोग किया था। इसके बाद 1824 कुंवर चैन सिंह जो नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कहां से रिवोल्ट किया, सीहोर से किया था। इनकी छतरी सीहोर में है। इन्हें क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। और इनकी पत्नी ने इनके लिए सीहोर में मंदिर भी बनवाया है। खत्म। नरसिंहगढ़ रियासत के थे लेकिन कहां से विद्रोह कर रहे थे, सीहोर से। चलो, इसके बाद 1842 का बुंदेला विद्रोह है। दो चार बातें पूछ लेते हैं आपसे हम। तो 1842 का बुंदेला विद्रोह जो था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, जैतपुर के राजा पारीछत थे, ठीक है। याद रखेंगे तो जैतपुर के जो शासक थे वो पारीछत थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अब बुढ़वा मंगल का आयोजन कहाँ किया गया था, सूपा। और सूपा कहाँ, सूपा कहाँ था, चरखारी, ठीक है। तो सूपा नामक जगह पर क्या किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि सूपा किसने आयोजन किया इसका, रतन सिंह, ठीक है। तो सूपा में किसका आयोजन, बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया था। दशहरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा था, दशहरा महोत्सव कौन सा गांव था जिसको लूटा था हीरापुर के हृदय शाह ने, अब तो बता दो, साकल। तो साकल नामक गांव जो था यहाँ पे दशहरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा था। एसडीएम साहब ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसको दी थी, मैकलाइट को। अरे राम, तो मैकलाइट को जिम्मेदारी दी थी और उसकी सुरक्षा के बावजूद जो हीरापुर के हृदय शाह थे क्या किया उन्होंने, साकल गांव को लूट लिया था। कौन सी नदी पार करके आए थे, कोई नदी थी, उर्मिल तो मध्य प्रदेश के जलियांवाले बाग में है, हिरन नदी पार करके, ठीक है। अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोगों की थोड़ी याददाश्त पे जा रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अंग्रेजों का साथ देने वाले जो लोग थे उनमें दो महत्वपूर्ण शासक थे, बानपुर के मर्दन सिंह और शाहगढ़ के, या शाहपुर भी कहते हैं शाहगढ़ को, वक्त वली, ठीक है। इन दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जबकि 1857 की क्रांति में ये किसका साथ देंगे, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं। कहाँ मिले थे ये तात्या टोपे से, तो कालपी उत्तर प्रदेश में ये मिले थे, ठीक है। और शाहगढ़ के जो वक्त वली थे इनके सेनापति बोधन दउआ थे। कौन थे, बोधन दउआ। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि बोधन दउआ जो है वो किसके सेनापति थे, शाहगढ़ के बख्तबली के, और इन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया था। वापस आ जाओ। अब यहां से 1842 में क्या पूछा गया कि किसने कहां से नेतृत्व किया, तो हा से हीरा और हा से हृदय शाह। तो हा हीरापुर से हृदय शाह, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बात हो गई। फिर दूसरी बात करें तो चलते हैं, मधुकर शाह नरहट या नरहुट से, इनके भाई गणेश जू, ठीक है। तो गणेश जू और ये दोनों यहीं से थे, लेकिन गणेश जू ने स्पेशली कहां से नेतृत्व किया था, गुणा से,
बहुत बढ़िया। इसके अलावा पारीछत जैतपुर के थे, ठीक है। और कौन, ढिल्लन सा? ढिल्लन सा कहीं के तो होंगे। चलो अच्छा, थोड़ा और पूछते हैं। आपको यहाँ पे एक और चीज जो बतानी है, अब आप बताइए कि इस विद्रोह को दबाने में जो भूमिकाएं रही हैं वो किसकी कहाँ पर रही हैं। सागर मालथौन क्षेत्र में किसने विद्रोह का दमन किया? किसने किया? पक्का? ठीक है, फैजर ने किया। और सागर कामठी क्षेत्र में? ये तो टफेस्ट स्थिति में आएंगे ये क्वेश्चन। वॉटसन, ठीक है बिल्कुल। अच्छा चलो एक और बताओ, हीरापुर को किसने ऑक्युपाइड किया था? अच्छा, हीरापुर को ऑक्युपाइड करने में किसने सपोर्ट किया था? होलकर कि भोंसले? भोंसले ने, ठीक है। अच्छा, भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने किसको पकड़वाया था, किसको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया? ढिल्लन शाह को, ठीक है। और किसके सामने आत्मसमर्पण करवाया था? तहसीलदार रामचरण के समक्ष, ठीक है। रामचरण साहब जो थे उनके समक्ष ने आत्मसमर्पण करवाया था। भूल गए, थोड़ा दिखा देते हैं, दुखी नहीं करते हैं आप लोगों को, चलो। देखो ये सब हम आपको बता चुके हैं। हीरापुर के हृदय शाह थे, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, नरहट के मधुकर शाह, गुणा के विक्रमजीत सिंह, जैतपुर के राजा पारीछत और मदनपुर के डेल्लन शाह। ये आपको याद नहीं आ रहा था? चलिए। अच्छा, मर्दन सिंह ने किसको गिरफ्तार करवाया? ठीक है, तो गणेश जू को और इसके साथ मधुकर शाह, इन दोनों को मर्दन सिंह ने, जबकि वक्त वली ने किसको, हीरापुर के हृदय शाह को गिरफ्तार करवाया था। इसको आपको ध्यान रखना है, ये सूपा अच्छे से ध्यान रखना। चरखारी नरेश रतन सिंह के समय 1836 में क्या हुआ था? बुढ़वा मंगल का आयोजन। योजना के मास्टरमाइंड पारीछत हैं, जो किससे प्रेरित थे? कहाँ हुआ था बुढ़वा मंगल का आयोजन? वाराणसी या बनारस में, ठीक है। अब ये याद रखिए कि राजा पारीछत और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। एक बिलगांव का युद्ध और पनवाड़ी, दोनों में अंग्रेज हारे थे। और कौन जीता था? राजा पारीछत। लेकिन बौगा बगौरा के युद्ध में पारीछत हार गए थे, ठीक है। एजेंट फ्रेजर द्वारा 8 मई 1842 को सागर मालथौन क्षेत्र में इस विद्रोह को दबा दिया गया, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद वॉटसन ने क्या किया था? कामठी सागर क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह को दबाया था। देखो वॉटसन और बोलैंड एक जैसे लगेंगे, तो बोलैंड जो है वो किसमें, हीरापुर जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था, और भोंसले ने इन्हें सपोर्ट किया था, ठीक है। हृदय शाह को बख्तबली ने पकड़वाया था, और एमसी ओमाने द्वारा राव विजय बहादुर को बंदी बनाया गया। किसके द्वारा? एमसी ओमाने के द्वारा, ठीक है, अच्छे से ध्यान है। और ढिल्लन शाह जो मदनपुर के थे, इसके अलावा चवर पाठक के जो नरवर सिंह थे, इन्होंने रामचरण के समक्ष भोपाल के नवाब के दबाव में क्या किया था? आत्मसमर्पण या सरेंडर किया था। इसके बाद खेत सिंह की सहायता से जवाहर सिंह और पारीछत ने अंग्रेज अधिकारी स्लीमैन के समक्ष समर्पण किया। अब देखो समझना आपको, खेत सिंह की सहायता थी, इसमें जवाहर सिंह और पारीछत ने ब्रिटिश अधिकारी किसके समक्ष? स्लीमैन के समक्ष। तो स्लीमैन के समक्ष पारीछत ने और जवाहर सिंह ने आत्मसमर्पण किया। और हैमिल्टन के समक्ष किसने? पंचम सिंह, गुणा, मधुकर शाह, हीरापुर, इनने किसके समक्ष समर्पण किया? हैमिल्टन के समक्ष। फिर मधुकर शाह ने मर्दन सिंह की सहायता से समर्पण किया था, ये आपको पता ही है। और कैप्टन ब्राउन के समक्ष किसने? इनके भाई गणेश जू ने आत्मसमर्पण या सरेंडर कर दिया था, कि हमारे भैया ने भी सरेंडर कर दिया है। इनको आपको ध्यान रखना है। और परिणाम क्या निकला था 1842 के बुंदेला विद्रोह का? तो इसके बाद यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए, बताओ जल्दी से। पहला चेंज क्या था?
एक तो कौन बन गया, एलन बरो के समय ये विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पे स्लीमैन जो थे इन्हें क्या बना दिया गया था, सागर और नर्मदा टेरिटरी का कमिश्नर बना दिया गया। सिविल और सेशन जज को अलग अलग कर दिया गया था। और सेशन जज निजामत, हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो इनको अभी आप। ठीक है, तो इतने लोगों को आपको ध्यान रखना है और याद रखो, आपको याद हो जाएंगी चीजें, फिर थोड़ी सी रिकॉल करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, इसको रिवाइज कर। अच्छा, अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, अगर आपने इसमें पढ़ा बहुत सारा है। क्वेश्चन अभी तक क्या है, 1842 का पहले तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ, क्वेश्चन बता देता हूं मैं, कब हुआ, 1842 में हुआ। जबकि नरसिंहगढ़ के राजकुमार ने कब किया था, तो 42 को उल्टा करो तो 24 में, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, राजा पारीक्षत ने किया, और कहाँ के थे, जैतपुर के थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि बख्तबली कहाँ के थे, सागढ़ के थे। फिर पूछा गया, अब 1857 में गया था वो क्वेश्चन, कि 1857 में के विद्रोह के नेता जो कौन थे, बोधन दहुआ जो थे, वो किसके सेनापति थे। तो फिर क्वेश्चन क्या था, बख्तबली का। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हीरापुर से किसने नेतृत्व किया था, हृदय शाह ने। एक्चुअल में अभी तक एग्जाम में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए, लेकिन हमने इससे कहीं ज्यादा चीजों को पढ़ लिया। और फोकस फिर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सप्रेशन या जिन्होंने एबोलिशमेंट किया, जिसने क्या किया, आत्मसमर्पण कराया, सरेंडर कराया, इनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हम सिर्फ इसे प्रिकॉशनरी पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम 10 डेटा को ऐड करते हैं और अगर एक क्वेश्चन टफ बनता है हमसे, तो हम दूसरों से लीड ले लेंगे, सिर्फ उस कंडीशन के लिए। बाकी क्वेश्चन यही आने हैं। बुढ़वा मंगल का आयोजन कहाँ किया गया, सूपा में किया, किसने किया, चरखारी नरेश रतन सिंह ने किया। ठीक है, यहाँ इसके मास्टरमाइंड कौन थे, किसने कहाँ से नेतृत्व किया। और कुछ नहीं होगा तो 4 जगह और 4 नेतृत्वकर्ता डाल देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। मतलब एक्सट्रीम बहुत ज्यादा पीएससी एकदम जोश में ही आके क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो पूछ लेगा एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ इस विद्रोह को दबाने वाले। लेकिन अभी इसका ट्रेंड नहीं रहा, क्योंकि अभी पूछे ही कितने, 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि क्षेत्रों से ही पूछे हैं, अभी तो क्षेत्र बचे हुए हैं। तो अगर वो मैचिंग में ही पूछेंगे तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ इसके अलावा है भी नहीं। ठीक, ये हो गया आपका। अब इससे पहले हमने आपको बहुत सारी घटनाएं बताई, पहले वो बता दें या 1857 की क्रांति जल्दी रिवाइज कराएं, पहले बोलो। 57 सीधा, वो सब याद हो गया। चलो हम पूछ लेते हैं फिर देख लेते हैं। 1818 अप्पाजी भोंसले का विद्रोह, 1824 कुंवर चैन सिंह, 1842 बुंदेला विद्रोह, 1857 में एक तरफ कर लेते हैं अभी अपन, 1906। ठीक, और 1906 में क्या शुरू हो गया, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां। ठीक, 1916 होम रूल लीग मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। 1920 रतौना सत्याग्रह या कसाई खाना आंदोलन किसने शुरू किया, माखनलाल चतुर्वेदी ने, किसके विरोध में, कसाई खाना स्थापित करने के विरोध में। पक्का, कोई गड़बड़, चलो बढ़िया। कौन सी पत्रिका, कर्मवीर पत्रिका, कहां से, जबलपुर से। चलो ये हो गया 1920। इसके बाद 1923 झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ, जबलपुर से। ठीक है, क्या कारण था, किसने, डिप्टी कमिश्नर कौन था, कोई था नहीं था। ठीक, डिप्टी कमिश्नर ने झंडा को जल्दी, आप नाम ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसके विरोध में झंडा सत्याग्रह। अच्छा, अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए, झंडा सत्याग्रह कब का, 1923 का, और झंडा सत्याग्रह शुरू कहां से हुआ, तो झा जबलपुर से। ठीक, बस। इसके बाद 1930 गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और उसी के कारण जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन कौन कौन से, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कहां से, घोड़ा डोंगरी बैतूल से। कौन, गंजन सिंह कोरकू, इनके साथ कौन थे, बंजारी सिंह कोरकू। ये किताबों में थोड़ा आपको नहीं मिलेंगे बंजारी सिंह कोरकू, जब हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं एक्चुअली ये वहां मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा सिवनी में टुरिया जंगल सत्याग्रह, कौन थे नेतृत्व करता,
दुर्गा शंकर मेहता, और ऑप्शन में होते नहीं है तो कौन, मूका लोहार। ये किताबों में नहीं दिया किसी में, मूका लोहार, इसको क्वेश्चन से ही समझना होगा तो ध्यान रखना है। मूका लोहार इनके साथ थे, तो इनको क्या हटा दिया, गंजन सिंह कोरकू नहीं दिए, कौन दे दिए, गंजन सिंह कोरकू दिए थे, दुर्गा शंकर मेहता नहीं था ऑप्शन में। लोग गंजन सिंह कोरकू तो गलत करके आए होंगे कई लोग पिछले साल। तो आपको ध्यान रखना है कि मूका लोहार और दुर्गा शंकर मेहता। और क्या कर रहे थे, तो जंगल कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। बेसिकली सिंबॉलिक रूप से हम गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर। 1930 के बाद 1931 चरण पादुका, बहुत इंपॉर्टेंट। 14 जनवरी 1931, तो 14 जन 1931 कहाँ, छतरपुर में, कहाँ, चरण पादुका, किस नदी के किनारे, उर्मिल नदी के किनारे। क्या चल रहा था, फिशर ने गोलियां चलाई थी, और इससे कितने लोग, ठीक, इससे लोग नहीं पूछेगा तो इतना कुछ नहीं, फिशर ने गोलियां चलाई थी, बस ये याद रखना है। और इसे हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, चरण पादुका नरसंहार, 14 जनवरी 1931। ठीक है, इसके बाद 1931 में एक और घटना, पंजाब मेल हत्याकांड। कब, 23-24 जुलाई 1931 पंजाब मेल ट्रेन खंडवा में हेक्सेल की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद 1931 में और कुछ, स्त्री सेवा दल, बहुत बढ़िया, स्त्री सेवा दल कहाँ, रतलाम में। ठीक है, इसके बाद 1934 प्रजामंडल, बहुत बढ़िया। इसके बाद और क्या था, 1934 के बाद 38 में क्या, हाँ, खुदामे वतन। फिर इसके बाद क्या, 39 में क्या, थोना लोहारी गोलीकांड, और एक और था सोहाबल, 38 में था, ध्यान रखिएगा। 38 में सोहाबल हत्याकांड भी था, और सोहाबल कहाँ का है, सतना का है। और फिर उसके बाद 39 में त्रिपुरी अधिवेशन, और थोना लोहारी कहाँ का, निवाड़ी का। ठीक है, इसने चैलेंज दिया था सरकार को और वहाँ के राजा को, इनने गोली मार दी इनको, लो और दो चैलेंज। फिर 1940 कुछ नहीं है मध्य प्रदेश के हिसाब से। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 2 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, और मध्य प्रदेश में कहाँ से, तो विदिशा से, इंपॉर्टेंट है ये। और विदिशा ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। इसके अलावा 1942 में ही क्या, सराफा सत्याग्रह, कहाँ, सराफा इंदौर का ही फेमस है, किसकी डेथ, मगन लाल ओसवाल की डेथ। और इसके बाद 1947 में क्या हुआ, कब, 28 फरवरी के 20 फरवरी, 28 फेब 1947 को रीवा में चावल सत्याग्रह या जबरिया लेवी, यही हुआ। और उसके बाद क्या, 1949 भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 14 जनवरी 1949 को। ठीक है, किसने गोलियां चलाई थी यहाँ, जफर अली ने। और इसके बाद 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय। आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने कि इन्होंने हस्ताक्षर कब किए थे, 30 क्या, अप्रैल, अरे वाह, फिर ठीक है, 30 अप्रैल 1949 को किए थे। तो 30 अप्रैल को इन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन 1 जून को इन्होंने क्या किया, विलय को स्वीकार किया था। ये तो हो गई यहाँ तक की बात है। ठीक है, तो उम्मीद है इनमें कोई ऐसी समस्या आपको कहीं से कहीं तक हुई नहीं होगी, हुई क्या। अब 1857 और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो एक डेट याद रखना है, 3 जून 1857 को नीमच छावनी से क्या शुरू किया गया, 1857 की क्रांति। और यहाँ पे विद्रोह को किसने दबाया था, सीबी रॉबर्ट्स ने दबाया था। इसको वहां नहीं ले जाना 1842 में रॉबर्ट्स को। ठीक है, फिर ग्वालियर में सैनिकों द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया। अब डिटेल नहीं बता रहा हूँ, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा से, झांसी, फिर ग्वालियर से विद्रोह किया। इसको आपको ध्यान रखना है। बाबा रामचंद्र जो थे, बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए थे, और यूरोज के समक्ष ये नहीं जाना चाहती थी। और यूरोज ने क्या कहा था कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई, इनकी समाधि स्थल
ग्वालियर में। झलकारी बाई का ग्वालियर में। महान तपस्विनी ने विद्रोह में भाग लिया था, बाद में बंगाल विभाजन, नेपाल चली गई थी एक। झलकारी बाई इनकी हमशक्ल थी और महिला सेना दुर्गा दल की अध्यक्ष थी, सेनापति थी एक। तात्या टोपे, नासिक में जन्म हुआ, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। मानसिंह ने इन्हें गिरफ्तारी करवा दी थी 7 अप्रैल 1859 को ये गिरफ्तार हुए, और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। कहाँ? शिवपुरी में। नाना साहब धोंदूपंत थे। ठीक है। हेनरी हेवलॉक से इनका युद्ध हुआ था, ये नेपाल चले गए थे। और कई लोग मानते हैं कि राजगढ़ के पीलू खेड़ी में क्या है, इनका समाधि स्थल है, याद रखेंगे। चलो, शहजादा फिरोज शाह, इन्होंने मंदसौर में अपने आप को क्या घोषित किया था? तो शहजादा घोषित कर दिया था, और सादत खां की सेनापति नियुक्त हुए थे, और मैक्सवेल से इन्होंने युद्ध किया था, बाद में रोहिलखंड में क्रांति। ये किसके सेनापति? सादत खां की सेना के सेनापति। बाद में जब दिल्ली जा रहे थे तो विवाद हो गया, फिर नहीं, ये सब चीजें चली थी। फिर इसके बाद बुंदेलखंड में बानपुर के राजा मर्दन सिंह, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। सागड़ के राजा वक्तवली और इनके सेनापति बोधन दउआ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हिंडोरिया के कौन थे? जागीरदार किशोर सिंह। ठीक है। तो उमराव सिंह के संरक्षक थे ये, दमोह से सेना का नेतृत्व किया। निमाड़ में बख्तावर सिंह अमजेरा के, इन्हें कहाँ फांसी, कहाँ? इंदौर के छावनी चौराहे पर इन्हें फांसी दे दी गई थी 10 फरवरी। अच्छा, इस डेट को थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो पता चले लपेट दे यहाँ क्वेश्चन। तो 10 फरवरी 1858 को अमझेरा के बख्तावर सिंह को फांसी दे दी गई इंदौर के छावनी क्षेत्र में। फिर भागीरथ सिलावट होलकर के सैन्य अधिकारी थे, इन्होंने इंदौर से नेतृत्व किया था। दिल्ली गए लेकिन सादत खां के साथ फिर वापस लौट आए। सादत खां मऊ से नेतृत्व किया, सहयोगी भागीरथ सिलावट और इसके अलावा नवाब वारिस मोहम्मद। ठीक है। शहजादा फिरोज शाह को सेनापति बनाया था। 1874 में अंग्रेजों ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। और समाधि कहाँ है इनकी? तो पीएससी ऑफिस के सामने है, इनकी शहादत हो गई। भीमा नायक पंचमोहली बड़वानी रियासत में। ठीक है। मुबाशिया, रेवलिया नायक और खाज्या नायक इनके सहयोगी थे। इन्होंने तात्या टोपे से कौन सी पद्धति? गोरिल्ला युद्ध पद्धति सीखी थी। और इन्हें अंडमान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर। इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। और भारत के रॉबिनहुड टांटिया भील है। चलो, बहुत बढ़िया। बड़वानी के खाज्या नायक है। ये जो खाज्या नायक थे ये सिपाही थे, अंग्रेजों ने सजा दे दी थी, फिर नाराज हो गए थे, इसके बाद इन्होंने क्रांति कर दी थी। और इन्होंने भी कहाँ से नेतृत्व किया? बड़वानी से। अब यहाँ जो मैं आप लोगों से उस दिन पूछ रहा था कि झाबुआ बड़वानी क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, तो सीताराम कुंवर, और सीताराम कुंवर के बाद रघुनाथ सिंह भिलाला, इन्होंने कहाँ से किया? झाबुआ बड़वानी क्षेत्र से नेतृत्व किया था। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर ठाकुर दौलत सिंह है, नेमावर पन करने के हैं ये, राधोगढ़ रियासत के राजा थे, इनके सिंधिया सरकार के दरबारी रामकृष्ण थे। तो ठाकुर दौलत सिंह ने कहा से? मालवा के नेमावर से। ठीक है। सदाशिवराव अमीन उज्जैन के महत्वपूर्ण क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था। महादेव शास्त्री संदेश वाहक थे नाना साहब के, अंग्रेजों ने इन्हें 1858 में कैद किया, फांसी दे दी। फिर इसके बाद भोपाल से सीहोर में, अब सीहोर के अंतर्गत देखो, बैरसिया में सुजात खान ने नेतृत्व किया। सीहोर से ये ध्यान रखना, बली शाह, आरिफ शाह, महावीर कोट, रमजूलाल, ये बली शाह पूछे हैं, मैंने दिया नहीं इस बार टफ क्वेश्चन, नहीं तो मैं देता ये वाला क्वेश्चन। तो बली शाह जो है, बता दिया था ना इसलिए। तो सीहोर से बली शाह ने नेतृत्व किया, इसको ध्यान रखना है। गढ़ी अम्बा पानी से पहले ही बता चुके हैं, फाजिल मोहम्मद ने नेतृत्व किया था, आदिल मोहम्मद, और छिपानेर से ठाकुर दौलत सिंह ने। इसके बाद भोपाल से मोहम्मद अली थे, रिसालेदार पद पर थे, और मर्दन सिंह के यहाँ पहुंचे और क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। फिर है भोपाल के बारिश मोहम्मद। तो भोपाल के जो बारिश मोहम्मद हैं बेटा, ये बेगम सिकंदर के परिवार के थे, लेकिन बेगम ने जमीन, इनकी जायदाद ले ली। उसके बाद ये इंदौर गए और सादत खां के साथ मिलकर इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। याद आ रहा है? इंदौर में कौन? भागीरथ सिलावट थे, और भागीरथ सिलावट के साथ कौन थे? बारिश मोहम्मद, सादत खां, ये सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। तो इंदौर के सादत खां के साथ इन्होंने मिलकर क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर रामगढ़ की रानी अवंतीबाई मनकहरी,
तो यहाँ सिवनी बेसिकली राजा विक्रमजीत के साथ इनका विवाह हुआ। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, बार्डन को हराया था इन्होंने, और इनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई। और ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। इनकी समाधि कहाँ है? कहीं तो होगी, सोचो, बताओ, अच्छा प्रयास करो। गढ़मंडला के शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये हमने आपको बता दिया। हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी। बेटा ये जो मेहरबान सिंह लोधी थे ये हृदय शाह के पुत्र थे। किसके? हीरापुर के जो हृदय शाह थे उनके बेटे थे मेहरबान सिंह लोधी। ठीक है, हीरापुर के कौन थे? हृदय शाह। हीरापुर के हृदय शाह ने 1842 के विद्रोह में भाग लिया था, और इनके बेटे मेहरबान सिंह लोधी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, और तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर क्षेत्र के आसपास इन्होंने क्रांति की थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं विजय राघवगढ़ के। तो विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद थे। इन्हें काला पानी की सजा दे दी थी, लेकिन इन्हें नहीं मंजूर थी राजा साहब को सजा, तो इनने खुद को ही तलवार घोंप ली थी। मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह थे, जागीरदार थे ये बेटा काकू के नाम से। तो काकू पे क्वेश्चन पूछा गया कि काकू कौन? तो ठाकुर रणमत सिंह। रीवा के धीर सिंह बघेल थे। ठीक है, सुहागपुर से याद है आपको? गरुल सिंह। ठीक है, और ये हो जाते हैं आपके सारे लोग जो इन्होंने अलग अलग नेतृत्व किया। अब जैसे मैंने आपको बताया, सागर से शेख रमजान, अरे याद करो तीन लोग जो आसपास से हैं। सागर से शेख रमजान, शाहगढ़ से बख्तबली, और कौन थे एक? बानपुर से मर्दन सिंह। और ये सब लोग किनसे मिले थे? ठीक है, कालपी में जाके किससे? महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे से। खत्म हो गया मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति और उसके नेतृत्व करता। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? पक्का ना? सच्ची? गलती नहीं करना बिल्कुल यहाँ तक। चलो, ये तो हुई बात हमारी किसकी? 1857 की क्रांति और उससे संबंधित बातों की। अच्छा, एक सेक्शन और मैं आपको बढ़िया वाला पढ़ा देता हूँ। बढ़िया वाला मतलब कौन किसका नेतृत्व कर, मतलब बेसिकली किस वंश के कौन संस्थापक थे। ठीक है, डरना नहीं, पढ़ाएंगे अच्छे से बात है अभी, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, तो इसलिए टेंशन नहीं आना। चलो, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश पे ही है हम चूंकि, तो मध्य प्रदेश के चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। कौन थे? नन्नुक, याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक परमार वंश था जिससे राजा भोज संबंधित थे। इसके संस्थापक थे उपेंद्र कृष्णराज। कौन थे? उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, जैसे मैं कुछ कुछ अलग से वंश ऐसे ही बता देता हूँ डायरेक्टली। जैसे मध्य प्रदेश का एक होलकर वंश है, तो होलकर वंश के संस्थापक हैं मल्हार राव होलकर। होलकर के कौन? मल्हार राव होलकर। फिर एक है भोपाल रियासत, तो भोपाल रियासत के कौन थे? नवाब दोस्त मोहम्मद खां। और पहली महिला शासिका कुदसिया बेगम, तो कुदसिया बेगम को याद रखना अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद हम ग्वालियर में चलें तो सिंधिया। तो सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? रानोजी सिंधिया। तो ये याद रखना है कि रानोजी सिंधिया सिंधिया वंश के, लेकिन शुरुआती राजधानी इनकी उज्जैन हुआ करती थी। और उज्जैन से इनकी राजधानी कहाँ शिफ्ट की गई? ग्वालियर। जो किसने की? दौलत राव सिंधिया ने। ये सब ध्यान रखने की चीजें हैं, तो इनको आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। अब अपन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपन प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक ना आ जाए मध्य प्रदेश में। हाँ, डरना नहीं है। क्या? प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक। बधाई हो। चलो, अब हम शुरू करते हैं।
अब हम आ गए एकदम शुरू में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल मध्य प्रदेश में है नहीं, इंडस वैली का। तो हम शुरू करेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल से बेटा जो प्रश्न आता है, आपको मैंने बताया था कि महिष्मति की स्थापना महिष्मत ने की थी, याद होगा आपको। है वंश, कौन सा वंश? है वंश, याद है ना। अब इनके जो प्राचीन नाम है वैदिक काल के, वो वर्तमान नाम पूछे जाते हैं। तो तुंडीकर जो प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम इसका क्या है? दमोह है। कौन है? तो तुंडीकर जो है आज का वो दमोह है। त्रिपुरी आपको पता ही है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, तो वर्तमान में ये जबलपुर है। इसी को तिबर या तेबर भी बोलते हैं। दसार्ण जो है वो विदिशा है। आपको पता है विदिशा को और क्या कहते थे? भेलसा और बेसनगर और अकरा या आकर, याद है ना। पश्चिमी मालवा की राजधानी अवंती और पूर्वी मालवा की राजधानी आकर या अकरा। ठीक है, तो ये सब विदिशा है। वेदिस नगर याद है, विदिशा या वेदिस नगर। यहीं पे क्या स्थापित किया गया? हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ, हेलियोडोरस गरुणा पिलर। कहाँ? विदिशा में। ठीक है, और ये किसके समय स्थापित हुआ था? तो भागभद्र के समय। तो यहाँ पर शुंग वंश के शासक जो थे वो भागभद्र थे, और भागभद्र के समय हेलियोडोरस का गरुणा पिलर स्थापित किया था। किसने? हेलियोडोरस ने। और ये किसका एम्बेसडर था? एंटियाल किड्स का। ठीक है, अनूप निमाड़ है, वत्स ग्वालियर है, चेदी खजुराहो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, और नलपुर या अनलपुर तो शिवपुरी। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर हम आए महाजनपद काल में। तो बेटा उस समय 16 महाजनपद थे भारत में। तो इन 16 महाजनपदों में से सिर्फ 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे, एक अवंती और एक चेदी। अवंती, ठीक है, तो अवंती यानी उज्जैन वाला, और चेदी, तो ये अवंती और चेदी थे। अच्छा, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें 2 किताबें जो महत्वपूर्ण है, एक है अंगुत्तर निकाय, तो ये बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है भगवती सूत्र। ठीक है, जो जैन ग्रंथ है। तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, इनसे मिलती है। अब एक एक करके दोनों महाजनपदों को समझ लेते हैं। तो पहले अवंती। अवंती शब्द सबसे पहली बार बेटा ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। अवंती कहाँ? ऋग्वेद में। ठीक है, राज्य के रूप में या स्थान के रूप में अवंती का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो अगर अवंती राज्य के रूप में बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में, जबकि अवंती का सिर्फ अवंती शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन राज्य के रूप में पाणिनि की अष्टाध्यायी। अब जल्दी से बता दो कि पाणिनि जो थे वो किसके दरबार में थे? महापदम नंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे, इनके दरबारी विद्वान इनके दोस्त थे। अब अवंती की 2 राजधानियां, 2 हिस्सों में बांट दो, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती देखो ऐसे आ उ उत्तरी उ उज्जैनी उ, तो उत्तरी अवंती उज्जैनी, और दक्षिणी जो बची वो माहिष्मती। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी अवंती हो गई। फिर इसके बाद अवंती, चलो बढ़िया है, कोई नहीं। हाँ, अवंती के जो शासक थे, ठीक है, यहाँ पर हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के काल में इनके अमात्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण किया गया। और यहाँ पे प्रद्योत वंश के जो अंतिम शासक थे, कौन? प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित कर लिया गया और अवंती को मगध में मिला लिया। तो किसके समय मिला अवंती? नागदशक के शासन काल में। लेकिन मिलाया किसने था? इनके जो अमात्य शिशुनाग थे, इन्होंने मिलाया था। ठीक है, अब अवंती महाजनपद के जो प्रमुख जनपद थे, जैसे वत्स ग्वालियर अनूप निमाड़ अनलपुर शिवपुरी, ये तो आपको पता ही है। चेदी, चेदी या इसकी राजधानी चेदी बुंदेलखंड वाला, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती, सुक्तिमती, सोथिवती, बोलो जल्दी से। शक्तिमती, सोथिवती, सुक्तिमती, बधाई हो। चेलिए जाग के अनुसार सोथिवती और महाभारत के अनुसार इसे सुक्तिमती कहा जाता था। शिशुपाल जो है इस वंश के प्रमुख शासक थे। शिशुपाल का नाम सुना है आप लोगों ने? ये शिशुपाल वही है जो भगवान कृष्ण से इनका पंगा था और इनके इतने बाल काट दिए थे भगवान ने, याद है? इनकी बहुत बेइज्जती की थी।
छेदी महाजनपद के प्रमुख जनपद दसार्ण और तुंडीकर दमोह था। अब प्रद्योत वंश, तो बेटा इसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। और प्रद्योत वंश की वैसे तो पुलिक जो थे, पुलिक कौन थे? ये चंड प्रद्योत के पिता थे। तो पुलिक या सुनिक ने अपने स्वामी की हत्या की और अपने बेटे को अवंती के शासक बना दिया। इनका बेटा कौन? चंड प्रद्योत। ठीक है। तो हर्षचरित के अनुसार इस अमात्य का नाम पुणक, पुलिक, देखो पुणक, पुणिक, पुलिक, सुनिक, इसको खुद नहीं पता था इसका नाम क्या था, तो जो भी था, इनका बेटा कौन? चंड प्रद्योत। यहां से क्वेश्चन आया है। तो चंड प्रद्योत अपने समकालीन राजाओं में शक्तिशाली था, इसे चंड कहा जाता था। आपको पता है और चंड किसे कहा जाता है? अशोक को। चंड नहीं, चंडाशोक। चंडाशोक कौन है ये? अशोक। तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंड प्रद्योत बिंबिसार के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब समझो, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, इनकी पत्नी और चंड प्रद्योत की पत्नी जो थी वो बहने बहने थी। तो ये थे भाई साड़ू भाई। ठीक है। जब चंड प्रद्योत बीमार होते हैं तो बेसिकली भयावह रोग कौन सा था इन्हें? पांडु रोग, पीलिया था, बेसिकली जॉइंडिस हुआ था इन्हें। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा कि भैया जाओ इन्हें देखो डॉक्टर साहब जीवक, और इससे ठीक हो गए थे। और इसी चंड प्रद्योत वाले प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे, जिसको किसने? नाग दशक के समय शिशुनाग ने पराजित करके इस पूरे अवंती को किसमें मिला लिया? ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीलिम्स में कि अवंती का शासक कौन था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अवंती का शासक चंड प्रद्योत था। पहला ऑप्शन आता है अशोक। तो अशोक अवंती के गवर्नर थे। और जब अशोक शासक बने तो अवंती एक्चुअली मगध में ऑलरेडी मिल चुका था। तो इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर मौर्य वंश, तो यहाँ पे अशोक की बात करते हैं। तो अशोक 11 वर्ष तक अवंती के गवर्नर रहे। विदिशा की राजकुमारी कुमार देवी या महादेवी से इन्होंने विवाह कर लिया था। किसने? अशोक ने। इनका एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा थी, जो कहाँ जाती हैं? श्रीलंका जाती हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। और अशोक के शासन काल में कुणाल जो था वो इनका उज्जैन का प्रांतीय शासक या गवर्नर था। देखो अशोक बिंदुसार के समय गवर्नर थे। कहाँ के? अवंती के। और जब अशोक शासक बने तो अवंती के गवर्नर कौन थे? कुणाल थे। ठीक है। अशोक सांची स्तूप, आप जानते हैं कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। ठीक है। फिर इसके बाद वैश्य टेकरी उज्जैन में है, अशोक ने ही करवाया है। कसरावत खरगोन में है ये। तुमेन अभिलेख अशोकनगर में है। अच्छा अशोकनगर ना हो तो आप गुना लगा देना, लेकिन ये है एग्जैक्टली अभी अशोकनगर में। देवर कोठार रीवा में है, तो देवर कोठार अभिलेख रीवा में है। पान गुड़ारिया सीहोर में है। आप सलकनपुर माता मंदिर जाते हैं तो बीच में ही पड़ता है ये पान गुड़ारिया। अंधेर स्तूप रायसेन में है। सोनारी रायसेन। भोजपुर के स्तूप विदिशा में, जबकि भोजपुर रायसेन में, लेकिन भोजपुर के स्तूप विदिशा में। और भरूच स्तूप जो है बेटा ये सतना में है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। ठीक है। और अच्छा भरूच स्तूप और इसके अलावा इनका कौन सा स्तूप? सांची स्तूप, दोनों की रेलिंग का निर्माण या तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है। कसरावत सांची काली तलाई गुर्जरा। अच्छा अशोक का नाम अशोक मिलता है गुर्जरा अभिलेख में, जो कि दतिया में। इसके अलावा अशोक का नाम अशोक कहाँ? तो तीन जो नेत्तूर, उदयगोलन और मास्की, ये तीनों कर्नाटक में है। नेत्तूर, उदयगोलन, मास्की, इन तीन अभिलेखों में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, जो कि कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। रूपनाथ अभिलेख इनका मतलब सॉरी जबलपुर में है। सारो मारो जो गुफा है वो आपकी कहाँ है? शहडोल में है। और मारा तो सींग से मारा, ऐसे याद रख लो। तो मारा केव्स, मारा सिंगरौली में है। हाँ जी।
बिल्कुल है, सारो मारो की गुफाएं सीहोर में हैं और सारो मारो का इंस्क्रिप्शन शहडोल में है। क्या? सारो मारो की जो गुफाएं हैं वो सीहोर में हैं और सारो मारो इंस्क्रिप्शन शहडोल में है। ठीक है, केव इंस्क्रिप्शन। ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा ये प्रश्न। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनके बेटे अग्निमित्र थे, जिनकी प्रेम कहानी मालविकाग्नि मित्रम है। याद है आपको? शुंग वंश का जो संस्थापक था ये बहुत खतरनाक था, इसने अशोक के बनाए हुए 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। ठीक है, और दो स्तूपों की इसने रेलिंग बनवाई थी, एक सांची और एक भरूच। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस वंश के 8वें शासक कौन थे? भागभद्र, जिनके समय हेलियोडोरस आया था। मैंने सब बता दी कहानी हेलियोडोरस का। गरुण स्तंभ विदिशा में, जिसे हम क्या कहते हैं? खाम बाबा भी कहते हैं। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति की हत्या करेंगे इनके अमात्य वसुदेव। तो देव को वासुदेव ने मारा। और कौन सा वंश? तो कर्ण वंश की स्थापना करेंगे। कर्ण वंश में बेटा 4 शासक हैं, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण मित्र और सुशर्मा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, कण्व वंश के संस्थापक कौन? वसुदेव। और अंतिम शासक कौन? सुशर्मा। अब इनको मारने में किसी और को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनके कर्ण वंश वालों ने नहीं शर्म की। तो सुशर्मा को कौन मारेंगे? तो शिमुख। ठीक है, तो इनके जो आंध्र शिमुख, जो इनके सेनापति थे शिमुख, इन्होंने मारा सुशर्मा को, और शिमुख ने तो सातवाहन वंश की स्थापना की। तो अगला वंश सातवाहन शिमुख। अब जल्दी जल्दी बता दो कौन कौन से वंश बताए हमने। चलो शुरू से बात करें। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, किसके समकालीन? चंड प्रद्योत के। साड़ू भाई। ठीक। इनका राजवैद्य जीवक। बढ़िया। इनका बेटा अजात शत्रु। इसी ने शिला, याद करो मैं डिस्कशन में उस दिन बता रहा था, रथमूसल और महाशिला कंटक को और अपने पिता को मारा था। चलो, फिर हर्यक के बाद में कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग के शिशुनाग। और इन्होंने किसको निपटाया? हर्यक वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन है? नहीं, नंदीवर्धन तो नागदशक था। नागदशक को नाग ने मारा, नाग को शिशुनाग ने मारा, और शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग का अंतिम शासक पक्का? नंदीवर्धन को मारेंगे नंद। तो महापदम नंद, नंद वंश के संस्थापक। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, और घनानंद को मारेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश की स्थापना। और इस वंश के महान शासक देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बेटे बिंदुसार, चंद्र बिंदु, और बिंदु के बाद अशोक। और अशोक किसके गवर्नर थे? अवंती या उज्जैन के। और अशोक के समय कौन गवर्नर था? कुणाल। अशोक की शादी महादेवी से हुई। ठीक है, फिर इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, जिनकी हत्या करेंगे इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और कौन से वंश की स्थापना? शुंग वंश की। अब शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूप तोड़ डाले। इनके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, जिन्होंने जिनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। इसके अलावा इसने 2 तोरण द्वार बनवा दिए, सांची स्तूप और भरूच स्तूप का। इसके बाद इनका बेटा अग्निमित्र आया, जो प्रेम कहानी में ही व्यस्त थे, तो मालविकाग्नि मित्रम। और इसके बाद इस वंश के 8वें शासक भागभद्र के समय कौन आया? हेलियोडोरस। गरुण स्तंभ बनवाया विदिशा में। और इसके बाद में क्या होगा? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की इनके सेनापति वसुदेव ने, और वसुदेव ने की कर्ण वंश की स्थापना। इस वंश में 4 शासक वसुदेव, बताओ जल्दी से। भूमि मित्र, नारायण मित्र, सुशर्मा। सुशर्मा को मारने में इनको भी शर्म नहीं आई, तो सिमुख ने मारा सुशर्मा को और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और इस वंश के जो महान शासक थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी मूवी अगर साउथ की देखी हो, इन्हीं के ऊपर है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के ऊपर। ये वो वंश था जहां पर ये अपनी माता के नाम उपयोग करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम हिंद यवन। तो इंडो ग्रीक, अब याद करो सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे पहले? इंडो ग्रीक ही थे। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण थे, सर्वाधिक शुद्ध, और अशुद्ध गुप्त वंश। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर शक क्षत्रप में जब हम आएंगे
तो बेटा शक क्षत्रप में शकों की दो शाखाएं थी, एक क्षयरात एक कार्दामक। तो क्षयरात वंश के जो शासक हैं वो भूमक और नैपान है, जबकि कार्दामक के चस्टन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्दामक वंश के संस्थापक कौन थे। तो चस्टन बोलो, चस्टन किसके, कार्दामक वंश के संस्थापक थे चस्टन। ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको संस्थापक संस्थापक बता रहा हूं क्योंकि अपना टारगेट पूरा नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा बहुत हो गया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कड़फिशस। ठीक है, ठीक है, लेकिन सिक्के किसने चलाए पहली बार, बिम कड फिशस ने। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। ठीक है, और इसके सिक्के शहडोल से मिले। गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक गर्दभिल्ल था। ठीक है, और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटे थे, ठीक है, दो बेटे थे इनके। अच्छा, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना है, ये थेरावली, तो थेरावली किसकी बुक है, मेरुतुंग की। तो मेरुतुंग जो थे इनकी थेरावली है, जिससे हमें गर्दभिल्ल वंश की जानकारी मिलती है। और गर्दभिल्ल वंश में बेटा एक विक्रमादित्य हुए हैं। कौन हुए हैं, विक्रमादित्य। देखो, गंधर्व सेन जो कि गर्दभिल्ल थे ये संस्थापक थे, फिर इनके बाद इनके बेटे भर्तरी थे, फिर इनके एक और बेटे विक्रमादित्य थे। और विक्रमादित्य के दरबार में ऐसा माना जाता है कि इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। और विक्रम संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, विक्रम संवत का विक्रमादित्य को। और उसी को हम एक और नाम क्या देते, कृत संवत। ये पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कृत संवत, मालव संवत, जो नाम है कृत संवत, मालव संवत या विक्रम संवत, इसको चलाने का श्रेय किसको है, विक्रमादित्य को है। कब शुरू हुआ, 57 बीसी में। तो 57 बीसी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके जो बड़े बेटे थे वो भर्तरी थे, किसके, गंधर्व सेन या गर्दभिल्ल के। इनने त्रिशतक लगा दिया। तो त्रिशतक में क्या क्या, एक नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, और इनकी जो गुफाएं हैं भ्रातरी की, वो उज्जैन में है। तो भ्रातरी की गुफाएं कहाँ पर हैं, उज्जैन में स्थित हैं। ठीक है, इनके गुरु गोरखनाथ थे। इसके बाद नेक्स्ट वंश नागवंश। नागवंश के संस्थापक वृषनाग। कौन थे इस वंश के संस्थापक, वृषनाग थे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और वृषनाग के बाद जो भीमनाग आते हैं के शासन में नागवंश की राजधानी विदिशा से पद्मावती, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो नागवंश के संस्थापक वृषनाग, और राजधानी कहाँ से, विदिशा से पद्मावती, बेसिकली ग्वालियर के पास। किसने स्थानांतरित की थी, तो मालती माधव भवभूति की रचना में ये बताया गया है कि जो भीमनाग थे इन्होंने यहाँ से राजधानी कहाँ बनाई, तो विदिशा से पद्मावती किसने स्थानांतरित की, भीमनाग ने। और स्थापना किसने की नागवंश की, वृषनाग ने। फिर बोधि वंश त्रिपुरी में था, श्री बोधि, बशु बोधि, चंद बोधि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बोधि वंश किस क्षेत्र से संबंधित था, तो बोधि त्रिपुरी जबलपुर से। मगवंश बघेलखंड से, और इसके प्रमुख शासक भीमसेन। आभीर वंश, ये पूछा गया है कि आभीर वंश के संस्थापक कौन थे, तो ईश्वर सिंह थे। और आभीर, ये भी पूछा गया कि आभीर वंश किस क्षेत्र में, तो आभीर बेसिकली खानदेश यानी बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र था। तो आभीर कहाँ का, बुरहानपुर का, ध्यान रखेंगे। मगवंश बघेलखंड का भीमसेन, बोधि वंश बोधि त्रिपुरी के आसपास का, अच्छे से ध्यान रखना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और बाकाटक के संस्थापक थे विंध्य शक्ति, और इनका जो मुख्य क्षेत्र था बुंदेलखंड था, लेकिन इन्होंने विदिशा पे भी शासन किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति, ध्यान रखेंगे अच्छे से। आभीर वंश के संस्थापक, देखो ऐसे याद रखो, आभार किसका मानते हैं, ईश्वर का। तो ईश्वर सिंह जो थे वो आभीर वंश के थे। बाकाटक के विंध्य शक्ति थे। मग बघेलखंड का था, भीमसेन थे। और बोधि वंश त्रिपुरी जबलपुर का था। अच्छा, ये छोटे छोटे वंशों से क्षेत्र या संस्थापक पूछ लेते हैं। फिर गुप्तकालीन में श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे।
ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे। ठीक है, मैंने ऐसे बोला तो सुनते नहीं हो। पहला संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश से संबंधित हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने उज्जैन से शासन किया। इनके दरबार में नवरत्न थे, जो विक्रमादित्य थे उनके नवरत्न और इनके नवरत्न एक ही जैसे मिलते हैं। ठीक है, फिर इनके कुछ मंदिर हैं गुप्तकालीन, जैसे उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। कुल कितनी गुफाएं पढ़ाई हैं हमने आपको? 1 से 20 तक गुफाएं, 1 और 20 नंबर की जैन धर्म से संबंधित है। फिर तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। नचना कोठार, नचना कोठार पार्वती मंदिर है। क्या है? नचना कोठार पार्वती मंदिर कहाँ? पन्ना में। ठीक है, सूर्य मंदिर मंदसौर में। भूमरा का शिव मंदिर सतना में है। और बाघ की गुफाएं धार में। अब देखो मजेदार, उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो ये भी गुप्तकालीन है और बाघ की गुफाएं भी गुप्तकालीन है, लेकिन बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से हैं। तो कैसे? बाघ बौद्ध, जबकि उदयगिरी की गुफाएं, देखो उदयगिरी की गुफा में ना गुफा नंबर 5 बराह अवतार की है। तो कैसे याद रखोगे? VARAH बराह, और कौन सा नंबर? 5। और बराह जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इसलिए कौन सा धर्म? हिंदू धर्म और जैन धर्म तो है उदयगिरी की गुफाओं में, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं है। जबकि बाघ की गुफाएं जो धार में है, यहाँ पर कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो चौथी गुफा है वो क्या कहलाती है? रंग महल। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो बाघ की गुफाओं में चौथी गुफा जो है, कुल कितनी गुफाएं बाघ में? 9 थी। ठीक है, तो बाघ की गुफाओं में जो चौथी है वो रंग क्या कहलाती है? रंग महल कहलाती। कैसे याद रखोगे? RANG रंग। तो रंग में 4 ही अल्फाबेट, तो रंग चौथे नंबर की थी। बराह अवतार वाली 5वें नंबर की है। ठीक है, बहुत तो नहीं हो रहा है, मैंने बहुत पढ़ा दिया क्योंकि मुझे पता है ना? झिल रहा है ना विधायक साहब? बताएं। चलिए, मंदसौर अभिलेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और पढ़ लो, बाकी हम नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंदसौर अभिलेख जो है ना बेटा, ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के समय का है। इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। ये आएगा क्वेश्चन चाहे कहीं से आए। संस्कृत भाषा में है। विक्रम तिथि है। पूछा जाता है सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी कहाँ से मिलती है? मंदसौर अभिलेख। अच्छा, मंदसौर अभिलेख को ही दसपुर अभिलेख भी बोलते हैं, क्योंकि मंदसौर को दसपुर भी कहा जाता है। फिर बुनकर श्रेणी। ठीक है, तो रेशम बनाने वाले जो बुनकरों की श्रेणी थी, इसकी जानकारी मिलती है। और बेटा इसे विश्व का प्रथम विज्ञापन कहा जाता है। तो लाट, गुजरात के लाट क्षेत्र से आने वाले जो बुनकर थे, उन्होंने इस सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। और उस पर इन्होंने अपनी जानकारी दी थी कि हम किस तरीके की बुनाई करते हैं, कौन लोग हैं हम। तो इसीलिए ये विश्व का प्रथम विज्ञापन भी था। कौन सा? मंदसौर अभिलेख। और इसे मंदसौर प्रशस्ति भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें यशोधर्मन जो औलिकर वंश के एक शासक थे, उन्होंने मेहरकुल जो हूण शासक थे उनको पराजित किया था। तो इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, पट्टवाय श्रेणी की जानकारी। तो पट्टवाय वही सिल्क वीवर्स को ही कहा जाता है। तो इसकी जानकारी भी मंदसौर अभिलेख से ही मिलती है। तुमैन मैंने आपको बता दिया अशोकनगर में है, कुमारगुप्त का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति, तो राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति तुमैन अभिलेख में बताया गया है। तुमैन कहाँ का है? अशोकनगर का है। एरण अभिलेख सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है, भानुगुप्त के समय का है। गोपराज की डेथ हो गई थी। सुपिया रीवा जिले का है। अच्छा, गुप्तों की वंशावली की कौन कौन शासक हुए हैं गुप्त, इसकी जानकारी हमें सुपिया अभिलेख से मिलती है। और ये कहते हैं कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक घटोत्कच था। अब देखो 3 बातें हो गई। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट। लेकिन पूछे सुपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, तो घटोत्कच। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गलती, हालांकि अभी तक सिर्फ इतना पूछा गया कि सुपिया इंस्क्रिप्शन कहाँ का है, तो सुपिया अभिलेख सुपिया रीवा, सुपिया
रीवा। तो याद रख लोगे कि सुपिया अभिलेख जो है वो कहाँ का है, तो सुपिया अभिलेख बेटा रीवा का है। ठीक है, कहाँ का है, रीवा का है। कोई समस्या तो नहीं। तो सुपिया अभिलेख रीवा से संबंधित है। इसके बाद उदयगिरी, आपको पता ही है उदयगिरी, उदयगिरी गुफाएं वही विदिशा वाला है। सांची अभिलेख हरिस्वामिनी द्वारा, ठीक है, और ये हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है औलीकर वंश। अब औलीकर वंश जो अभी मैंने बताया था आपको किसमें, मंदसौर अभिलेख में, कि औलीकर वंश के शासक यशोधर्मन ने मेहरकुल को पराजित किया था। तो इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है, यशोधर्मन है, इन्होंने मेहरकुल को पराजित किया था। इसका वर्णन मंदसौर प्रशस्ति में किया गया है। ठीक है, तो लाट प्रदेश के बुनकरों की एक श्रेणी दसपुर आई, बंधु वर्मन के संरक्षण प्रदान किया और इस श्रेणी की आज्ञा से दसपुर के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई शासक ना आए, ना कुमारगुप्त आए ना यशोधर्मन आए, तो पूछे किसके समय में बना, तो बेसिकली ये कौन थे, बंधु बर्मन जो थे इनके समय में ये बना था। कौन सा मंदिर, ठीक है, दसपुर का सूर्य मंदिर। क्लियर है। इसके बाद हूण, तो हूण से सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तोरमाड़ थे इसके शासक और एक मेहरकुल थे। मेहरकुल को किसने हराया, यशोधर्मन ने हराया था। अच्छा, दो तीन वंश और छोटे छोटे बताए थे। पारिव्राजक वंश पन्ना में था, पा से पारिव्राजक, पा से पन्ना, और इसके संस्थापक, अब पता है क्वेश्चन अभी लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसा पूछा, पारिव्राजक वंश के संस्थापक हस्तिन किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो पन्ना, पारिव्राजक पा, पन्ना, और संस्थापक हस्तिन। ठीक है, ध्यान रखोगे हस्तिन को। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि डाहल या ढभाल क्षेत्र क्या है, तो डाहल या ढभाल क्षेत्र क्या है, वर्तमान का जबलपुर। देखो त्रिपुरी, तिबर, जबलपुर, और डाहल मंडल, जबलपुर। ठीक है, फिर है उच्चकल्प वंश, तो उच्चकल्प जो है वो सतना का है। कहाँ का है, सतना, सतना यानी कि बघेलखंड में आ जाएगा। और इसके जो संस्थापक थे वो तो औघदेव थे। किसके, उच्चकल्प, उच्चकल्प औघदेव। हस्तिन किसके थे, परिव्राजक वंश के। ठीक है, तो औघदेव उच्चकल्प के, और सतना यानी बघेलखंड। ठीक है, फिर एक है नल वंश, तो ये बस्तर में है ये बेसिकली। और भवदत्त वर्मा जो है वो नल वंश के संस्थापक थे। कौन थे, भवदत्त वर्मा, तो भवदत्त वर्मा जो है वो नल वंश के संस्थापक थे। फिर पांडु वंश के जयबल थे, जो मैकाल या अमरकंटक क्षेत्र में था। पांडु जयबल, पांडु की जय हो। फिर सैल वंश, तो सैल वंश के पहले शासक श्रीवर्धन थे। और ये कहाँ से हैं, तो सैल वंश महाकौशल, सैल महाकौशल। इसी तरीके से मौखरी बुंदेलखंड के थे, संस्थापक थे इसके हरि वर्मा। मैत्रक वंश, इसके संस्थापक के रूप में शिलादित्य हैं ये। और आपको ये ध्यान रखना है कि चीनी यात्री ने भी इनका वर्णन किया है। इसके बाद आप राजपूत काल में पहुंच जाएंगे। तो अब राजपूत जैसे गुर्जर प्रतिहार, तो इसके संस्थापक कौन, नागभट्ट। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल्ल। चंदेल वंश अभी बताए थे, नन्नुक। और परमार वंश के उपेंद्र कृष्णराज, इसी वंश से राजा भोज हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो शासक हैं ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी। बहुत है हमारे हिसाब से, अब आप झेल लोगे, चले, चल रहा है, झेल रहा है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, हो तो गया। दाहल मंडल किस क्षेत्र को कहा था, जबलपुर को, पक्का, त्रिपुरी, जबलपुर। विंध्य शक्ति किस वंश के थे, बाकाटक, बाकाटक विंध्य शक्ति। पारिव्राजक वंश के हस्तिन, तो पारिव्राजक वंश कहाँ था, पन्ना में था। ठीक है, उच्चकल्प वंश सतना में था। उच्चकल्प कौन थे संस्थापक, ओंगदेव। तो ओंग रहे हैं उच्चकल्प में, तो ओंगदेव जो है वो उच्चकल्प वंश के थे और पारिव्राजक के हस्तिन थे, पक्का, ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ मध्यकाल में और चले जाएं।
अरे बहुत है इतिहास तो ऐसे। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, और दंती दुर्ग ने बेटा हिरण्यगर्भ यज्ञ या उज्जैन विजय की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिरण्यगर्भ यज्ञ या उज्जैन विजय किसने, तो दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है। हम सोच रहे हैं रानी रूपमती तक तो पहुंचे। किस तक? जिन तक अकबर नहीं पहुंच पाए हम लोग पहुंच जाएं। कौन नहीं पहुंचे? अकबर। हाँ जी। चलो, तो ये है बेटा मालवा सल्तनत। मालवा सल्तनत में तीन वंश आप देखेंगे, एक है गौरी, एक है खिलजी, और एक है गुजरात के स्थानीय शासक। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एक पूछा जाता है मालवा में गौरी वंश की स्थापना या मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर की थी दिलावर खां गौरी ने। इसके बाद इनका बेटा होशंग शाह गौरी या अल्फ खां गौरी आता है, और फिर आते हैं मोहम्मद शाह। एक ही क्वेश्चन है जो आपको बस बढ़िया से याद रखना है कि क्या है, मालवा में स्वतंत्र सल्तनत या स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की, तो दिल को छू लिया इसने, दिलावर खां गौरी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इसने दो मस्जिदें बनवाई हैं धार और मांडू में। इसे मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। तो मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला, तो मध्ययुगीन मतलब मिडाइवल पीरियड की जो मुस्लिम स्थापत्य मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है, इसका संस्थापक किसे कहा जाता है, दिलावर खां गौरी को कहा जाता है। अच्छा, लेकिन पूछे मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ये फिर वही संस्थापक, तो ये था अल्फ खां गौरी जिसे हम होशंग शाह कहते हैं। ये वही है होशंग शाह जिसने होशंगाबाद का निर्माण कराया था। राजधानी धार से इसने मांडू स्थानांतरित की थी। दिलावर खां का पुत्र था, होशंगाबाद की स्थापना की। मांडू में इसका मकबरा है। देखो होशंग शाह होशंगाबाद बनवा रहे हैं, लेकिन मकबरा कहाँ है इनका, मांडू में, और इनका मकबरा भी दूसरा बनवा रहा है कोई। ठीक है। तो होशंग शाह कौन है, मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जबकि मालवा सल्तनत का संस्थापक कौन था, कौन, दिलावर खां गौरी। इसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं, फिर खिलजी वंश। अब ये खिलजी वंश वो नहीं है दिल्ली सल्तनत वाला, ये मालवा सल्तनत का है। तो जिसमें महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह और महमूद शाह खिलजी हैं। तो जो महमूद खिलजी प्रथम थे, कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम, इसी ने होशंग शाह का मकबरा बनवाया था। जो होशंग शाह किस वंश के थे, गौरी वंश के जो होशंग शाह थे, उनका मकबरा किसने बनवाया, ठीक है, एक। और इसने मोहम्मद शाह की हत्या की, बहुत बढ़िया, बोले पिताजी का मकबरा बनवा दिया, बेटा तुम्हें हम बलि चढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब उस वंश के अंतिम शासक को मार के इसने कौन सा वंश स्थापित किया, महमूद खिलजी फर्स्ट ने, खिलजी वंश। इसके अलावा बेटा ये राणा कुंभा से युद्ध लड़ा। मजेदार बात यह है कि राणा कुंभा कहते हैं कि हम जीते, और उनने कीर्ति स्तंभ बनवा दिया अपने राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। और ये कहता था कि हम जीते, कौन, महमूद खिलजी प्रथम, तो बोला हम भी अपना विजय स्तंभ बनाएंगे, विक्ट्री टावर। इनने मालवा में बनवा दिया, उनने राजस्थान में बनवा दिया। आप पूछ लेना किसने बनवाया, कौन जीता था, मुझे नहीं पता, लेकिन इतिहास के अनुसार राणा कुंभा जीते थे, इतना ध्यान रखना। इसके अनुसार ये जीता था, कौन, महमूद। जैसे होता है ना, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, बोले हम सही पढ़ रहे हैं साहब, आप देख लो आपको क्या करना है, वैसी कहानी नहीं करनी। फिर गयासुद्दीन खिलजी, फिर नासिर शाह, फिर महमूद शाह खिलजी इस वंश के अंतिम शासक थे। अब बेटा ये जो महमूद शाह खिलजी थे, इसके द्वारा चंदेरी के गवर्नर रायचंद पुरबिया को मेदनी राय की उपाधि दी गई थी। अब याद करो मेदनी राय, चंदेरी का युद्ध। तो ये जो रायचंद पुरबिया थे ना, इसको इसने मेदनी राय की उपाधि दी, तो ये चंदेरी में जाके शासन करने लगे। ठीक। इसके बाद जो वंश आता है वो मालवा में गुजरात के शासक आते हैं, बाज बहादुर, यही थे पति
रानी रूपमती के पति कौन थे? बाज बहादुर। जब अकबर ने इनके ऊपर हमला किया, अकबर की तरफ से किसने? अधम खां ने। अकबर की तरफ से अधम खां जो महामंगा या महामनगा के बेटे थे, उनने आक्रमण किया और ये बाज बहादुर भाग लिए। पत्नी को लगा यार पति तो भाग गए, तो हम क्या करें, तो हम जहर खा लेते हैं। ठीक है, समझ में आई ना? तो बाज बहादुर ने रेवा कुंड रूपमती महल बनवाया। ये सुजायत खां शेरशाह सूरी का सूबेदार था, उसके ये बेटे थे बाज बहादुर। तो बेसिकली क्या, शेरशाह सूरी का कौन सूबेदार? सुजायत खां, और सुजायत खां के बेटे कौन थे? बाज बहादुर। और बाज बहादुर की पत्नी थी रानी रूपमती। ठीक है, गोंडवाना पे इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन ये रानी दुर्गावती से भी हारे थे बाज बहादुर। सारंगपुर का युद्ध, इसी को बेटा मालवा अभियान भी कहते हैं अकबर का। तो 1561-62 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से अधम खां ने भाग लिया था और इन्हें बाज बहादुर को हरा दिया था। भाग गए थे बेचारे, बाज बहादुर भाग गए, रानी रूपमती ने जहर खा के आत्महत्या कर ली, और इसके बाद रानी रूपमती अकबर को नहीं मिल पाई। इतिहास गवाह है, कोई रानी किसी को मिल नहीं पाई है, चाहे कौन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, उन्हें पद्मावती नहीं मिली। ठीक है, फिर बाबर हो, तो इन्हें किसकी पत्नियां, मेदिनी राय की पत्नियां रानियां नहीं मिल पाई। और यहाँ अगर हम बात करें तो अकबर महाराज को रानी रूपमती नहीं मिल पाई बेचारे। इतना अभियान, इतनी समस्या। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सारंगपुर में है, ये याद रखिएगा, सारंगपुर पूछा जाता है। ठीक, अब बहुत है आपके लिए, इतना आपको याद रख लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, मलिक मुगीस की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक मुगीस मांडू में। चलो बढ़िया, गुड जॉब, अच्छा आंसर, और आप लोग अब मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारा बता दिया तो परेशान बंद कर देना वीडियो, परेशान नहीं हो।